बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई रोकने के बावजूद मेरे घर आता था, उसने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मानेका कहते हैं बीवी के चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों पर नाराज थे। एक बार नौकर से कहकर चेयरमैन पीटीआई को घर से निकलवाया। वालिदैन ने भी घर में चेयरमैन पीटीआई के आने पर एतराज किया। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनिहाल चाहती थी। पिंकी से उनकी शादी 28 साल रही। एक दिन फरागोगी का पैगाम आया कि आप बुशरा बीबी को तलाक दे दें। तलाक 14 नवंबर 2017 को हुई। 1.5 माह के बाद ही पिंकी ने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया। फराह गोगी ने कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। जुल्फे बुखारी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम बनना है, लिहाजा आप खामोश हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श की तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल-अक़वामी मेयार खो चुकी। सालों से जारी बद इंतजामी के बाइस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी इक़्तिदार भी खत्म हो चुका। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। निहत्ते मासूम बच्चों का कातिल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। गजा में जारी बर्बरियत फौरी बंद होनी चाहिए। गजा में होने वाले वाक़यात को इंसानी हुकूक के तनाज़ुर में देखा जाए। पेशावर फौज कभी निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। निगरान वज़ीर आज़म का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़ ने ज़ारो अलर्ट ऐप का इजरा भी कर दिया। गजा की सूरत हाल पर बीजिंग में इस्लामी ममालिक के वज़रा की बैठक। फौरी जनबंदी का मुतालिबा। वज़रा के वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत रखने वाले ममालिक के इक़्तिदारों से मुलाकात शेड्यूल। इस्लामी ममालिक ने इसराइल के हक के दिफा का दावा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी इमदादी की जरूरत है, अरब मीडिया का दावा। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत की डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के इदराक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इक़्तिदामात कर रही है। तहरीरी हुक्म। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़े। हुकूमत में होते हुए उनके लिए अयूब खान से बेहतर कोई नहीं होता। हुकूमत से निकलते ही भुट्टो बन जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। हम आवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं। अगर मुल्क को बचाना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यकीनी बनाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो कहता था हर किसी को जेल में भेजूंगा, बेचारा आज खुद जेल में है। इदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।